नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है ब्रेकअप हो जाने के बाद। और वो टॉपिक ये है कि क्या हम ही उसे याद करते रहते हैं। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपको लगता होगा क्या हम ही उसको याद करते हैं, क्या उसको हमें याद नहीं आती होगी, क्या मैं ही दिन भर उसको याद करता रहता हूँ, मैं ही दिन भर उसके बारे में सोचा करता हूँ, मुझे रिलेशनशिप बचाना है, मेरी ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या वो इंसान भी हमारी तरह तड़पता होगा, ये उधर क्या चल रहा है, ये आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा। क्योंकि आप पूरे टाइम परेशान हो, जब से आपका ब्रेकअप हुआ है तब से आप चैन से बैठे नहीं हो, तब से आपको कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चला करता है, कुछ ना कुछ चीज़ें चला करती हैं रिलेशनशिप को लेकर, और आपको एक मिनट भी आराम नहीं है। और ऐसे में आप थक जाते हो सोच सोच के, क्योंकि सब कुछ करते हो, होता कुछ नहीं है। क्योंकि आप सब कुछ ट्राई कर लेते हो, उससे कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपके दिमाग में बातें चला करती है। इससे आपको कभी कभी उस इंसान के ऊपर प्यार आता है, और ब्रेकअप का सोचने के बाद गुस्सा आती है कि भाई उस इंसान ने ऐसा कैसे कर दिया, इतना ख़राब कैसे कर दिया उस इंसान ने रिलेशनशिप, और वो ऐसे कैसे कर सकता है, इस तरीके से हमसे बिहेव कैसे कर सकता है, वो इतना रूड कैसे हो सकता है, इतना बदल कैसे सकता है। उसके साथ में ख्याल भी आता होगा कि चलो भाई हम तो इतना सोच रहे हैं, क्या वो इंसान भी सोचता होगा, क्या वो हमें भी याद करता होगा, क्या उसे भी मैसेज करना होगा, लेकिन वो अपनी एटीट्यूड की वजह से मैसेज नहीं कर रहा है। तो क्या है सच्चाई एक्चुअली में, उसकी तरफ से क्या होता है, तुम्हारा एक्स पार्टनर क्या सोचता है, सब कुछ डिस्कस करने वाले इस टॉपिक में। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर चाहता क्या है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, जब से तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है कि सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ जाती है। क्योंकि भैया तुम्हारी गर्ज होती है, तुम्हें उसे रोकना होता है, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत होती है, क्योंकि मन तुम्हारा नहीं उसका भर गया होता है, उसका मन भर गया होता है, उसे रिलेशनशिप के नाम से चिढ़ लगने लगती है, अब उसको इरिटेशन होने लगती है। तुम कोई भी प्यार की बात करते हो, वही प्यार की बात है जो उसे कल प्यारी लगती थी, कल वही चीज़ें जो तुम्हारी क्यूट लगती थी, आज सब कुछ ख़राब लग रहा है उस इंसान को। आज वो इंसान बोल रहा है कि देखो भैया अब साथ में चल नहीं पाएगा, हमारा तुम्हारा हो नहीं पाएगा, तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं, अब ये चीज़ आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। और ये सुनते ही तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तुम सोचते हो भाई इतना बड़ा डिसीजन ये इंसान एकाएक कैसे ले सकता है, तुरंत कैसे बता सकता है हमारा क्या होगा। तो लेकिन उस इंसान को कुछ भी पड़ी नहीं होती है, वो इंसान कुछ भी ना सोच रहा होता तुम्हारे बारे में, वो सिर्फ मज़े में रहता है। उसको पता होता तुम कहीं जा नहीं रहे हो, तुम कहीं गए नहीं हो, और ना तुम कुछ करने वाले हो। ठीक, वो जैसे तुमको चलाना चाहेगा वो चला लेगा, उसको जब बात करनी होगी तुमसे बात कर लेगा। बस उसे जिम्मेदारी ख़त्म करनी है रिलेशनशिप की, ताकि तुम बार बार पीछे ना पड़ो, ताकि तुम उसको फ़ोन ना करो। तुम क्या करते हो बदले में, तुम ढेर सारे कॉल मैसेज करते हो, उसे पूछते हो, और उसी से वो इंसान इरिटेट होता रहता है। अब जितनी तुम उससे रिक्वेस्ट करते हो, जितनी तुम उससे मिन्नतें करते हो, जितनी उसको कॉल मैसेज करते हो, और जितनी उस पर बहस होती है, उस इंसान को पक्का होता चला जाता है कि उसका डिसीजन बढ़िया है। उस इंसान को लगने लगता है उसने बढ़िया डिसीजन किया तुमसे ब्रेकअप करके। तो तुम क्या है, धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो चुके हो, वैल्यू खो जाने की वजह से तुम्हारा ब्रेकअप होता है। अगर तुम मुझसे एक लाइन में पूछो कि भाई ब्रेकअप क्यों होता है, जैसे कि मैं सब वीडियो में बताता हूँ कि ब्रेकअप का सिर्फ एक ही रीज़न है, सेल्फ रेस्पेक्ट का खत्म हो जाना। स्टोरी कुछ भी हो, स्टोरी मेरे दोस्त पूरी दुनिया में ब्रेकअप होते हैं, पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों ब्रेकअप होते हैं, उनकी लाखों करोड़ों स्टोरीज होती हैं, लेकिन और हर चीज़ में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का खत्म हो जाना। कपल में जब तक किसी एक इंसान का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खत्म हो रही तब तक ब्रेकअप नहीं हो सकता। और मेरे दोस्त, अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गई है तो ये समझ लो कि तुम्हारा ब्रेकअप तुरंत ही हो जाएगा। तो क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें बचा कर रखनी होती है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि भैया वही तुम्हारी आइडेंटिटी होती है। क्योंकि मेरे दोस्त, तुम्हारे व्यक्तित्व को देख के ही तुम्हारे एक्स पार्टनर ने तुमको पसंद किया था। भाई उसने तुम्हारे अंदर कुछ चीज़ें देखी थी, तुमने उसके अंदर कुछ चीज़ें देखी थी, तभी तुम दोनों रिलेशनशिप में आए थे। अब वो चीज़ें क्या है तुम्हारे साथ डिसअपियर हो गई हैं। अब तुम क्या है उस तरीके से बिहेव ही नहीं करते हो, उस तरीके से रह ही नहीं पाते हो, उस तरीके से बात ही नहीं करते हो, ना उस तरीके से बिहेव करते हो। तुम एकदम टोटली डिफरेंट हो गए हो। तुमको लगता नहीं सर हम तो वैसे ही वैसे। जरा सोचो मेरे दोस्त, तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आया, तुम कितना इमोशनल हो गए। जरा एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, तुम रिलेशनशिप के शुरुआत में कैसे थे, रिलेशनशिप के शुरुआत में कैसे थे और अभी कैसे हो। क्या वो दोनों इंसान एक ही हैं जो रिलेशनशिप के शुरुआत में थे और अभी है? नहीं। तुम उससे इंडिपेंडेंट थे, खुश रहते थे, और उस इंसान को इतना तवज्जो नहीं देते, तुम इतना डिपेंडेंट नहीं थे उस इंसान के ऊपर। अब क्या है, अब तुम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, तुम्हें बहुत ढेर सारी प्यार की बातें करनी है, जिसे सुनने वाला कोई है नहीं यहाँ पे। और अभी भी तुम अपने एक्स पार्टनर से कुछ बताने वाले हो, कुछ बोलने वाले हो, तो उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस चीज़ का फ़र्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि बहुत ज़्यादा वो इंसान निर्दयी हो गया है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा निर्दयी हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पत्थर दिल हो गया है। क्योंकि मेरे दोस्त उस इंसान ने तुमको हल्के में ले लिया। उसे लग रहा है ये सारी चीज़ें तुम कर रहे हो नॉर्मल है। तुमको लग रहा है ना कि भाई प्यार के बिना रहा नहीं जा रहा है, उसको लगता होगा देखो ऐसे कैसे हो सकता है, प्यार के पीछे कोई इतना कैसे भाग सकता है। क्योंकि उसको प्यार की वैल्यू नहीं हो रही है। क्योंकि उसको प्यार की वैल्यू इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि तुम उसको फ्री में प्यार उसके ऊपर लुटाए जा रहे हो। तो प्यार की वैल्यू तुम्हें क्यों पता चल रही है? क्योंकि वो इंसान तुम्हें ज़रा सा भी अटेंशन नहीं दे रहा है। भाई उसका इनबॉक्स चेक करो, तुम्हारे 500 मैसेज पड़े हुए हैं उसके पास। उसकी कॉल लॉग चेक करो, तुम्हारी 150-200 मिस कॉल आराम से पड़ी रहती हैं उसके पास 2-3 दिन में। और तुम्हारे पास बदले में क्या है ना, तुम्हारे इनबॉक्स में कोई मैसेज नहीं है उसका, सिर्फ तुमने टेक्स्ट कर रखे हैं, तुम्हारे पास उसका कॉल ही नहीं आता।
और मर्जी भी उसी की चलती है। अभी वो बात करना चाहे तुमसे आधे घंटे कर सकता है, 1 घंटे कर सकता है, 2 घंटे कर सकता है, तुम बिना कंप्लेन की बातें करोगे। और अभी तुम्हें बात करनी होगी तो वो 5 मिनट भी बात नहीं करेगा तुमसे, तुम्हारा फ़ोन ही नहीं उठाएगा। फ़ोन उठाएगा, बोल देगा मुझे नहीं बात करनी, नहीं पसंद है, इतना ही बुरा हूँ तो क्यों आ रहे हो मेरे पास, ये सब बोल देगा तो सिर्फ तुम्हारे दिल पे लग जाएगी। अब आते हैं मुद्दे पे मेरे दोस्त कि भैया उधर क्या चल रहा है, उधर क्या स्टोरी चल रही है, क्या वो इंसान भी हमें याद करता होगा। तो पहली बात मेरे दोस्त, याद कोई एक्स पार्टनर नहीं करता है। अगर याद कर रहा होता तो वो रह ना पाता। हो सकता है तुम कहोगे नहीं सर बहुत ज़िद्दी है, वो रह लेगा हमारे बिना। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। इंसान की तलब सब कुछ करवा लेती है। तुमको क्या लगा था तुम इतना पीछे भागोगे? तुमको क्या लगा था कि किसी की वजह से तुम्हें यूट्यूब वीडियो देखना पड़ेगा? तुमको क्या कभी लगा था कि भाई तुम्हारे इसी रिलेशनशिप के चलते हुए तुमको यूट्यूब पे आना पड़ेगा और एक तीसरा इंसान तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में बताएगा जिसने ना तुम्हें देखा है ना तुम्हारे एक्स पार्टनर को देखा है? मेरे दोस्त अगर ये चीज़ तुमने नहीं सोची थी लेकिन पॉसिबिलिटी हुई कि नहीं हुई, तो उसी तरीके से मेरे दोस्त सामने वाला इंसान जब तुम्हें याद करेगा तो तुमसे बात किए बिना रह नहीं पाएगा, तुमसे रिक्वेस्ट करे बिना भी नहीं रह पाएगा। अभी तुम्हें सब इमेजिन इसलिए नहीं हो रहा, तुम ये सब इमेजिन इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुमने देखा ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भर गया वो इंसान जाएगा जाएगा और जाएगा। क्योंकि अभी तक तुमने बहुत सारे प्रयास कर लिए हैं, ब्रेकअप हो जाने के बाद हर तरीके से तुमने हथकंडा अपना के देख लिया है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा है। तो इतना कॉन्फिडेंट अपने एक्स पार्टनर को लेके इस वजह से थे क्योंकि भाई शुरू से वो इंसान तुम्हारी बात मानता आ रहा था। भाई रिलेशनशिप की शुरुआत में अगर तुमसे कोई कहता भाई आज से कुछ टाइम बाद तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा, क्या तुम मानते हो? तुमको भी रिलेशनशिप की शुरुआत में लगता होगा अरे हमारा ब्रेकअप नहीं हो सकता। वो पता नहीं कैसे कपल होते हैं जो ब्रेकअप कर लेते हैं, धोखा दे देते हैं, दगा दे देते हैं, पता नहीं हमारे बीच में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आज देखो सारी चीज़ें झूठ हो गई क्योंकि उस समय जो वादे किए थे तुम्हारे एक्स पार्टनर ने, आज उसे कुछ भी याद नहीं है। अगर आप उसे याद भी दिला रहे हो तो कोई ना कोई वही याद बहाना दे के वो इंसान टाल दे रहा है। तो वो इंसान ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा है? वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे फ़िलहाल के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे बिना रह लेगा। तुमको लग रहा है कि वो नहीं वो रह लेगा तो कुछ नहीं है मेरे दोस्त। तो वो तभी तक तुम्हारे बिना रह रहा है जब तक उसे एक श्योरिटी है, जब तक उसे बिलीफ है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। जिस दिन उसे पता चलेगा तुम भी मना कर सकते हो, तुम भी खुद खुश रह सकते हो, तुम इस तरीके से उसके पीछे नहीं भागोगे अब, तब उस इंसान को खलबली मच जाएगी। तो इस चीज़ से डिसअपॉइंट होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं कि वो इंसान याद नहीं करता है। याद नहीं करता है इसका मतलब ये नहीं है कि कभी याद नहीं करेगा। वो याद इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसके पास सिंपल लॉजिक है, क्योंकि तुम पूरे टाइम अवेलेबल हो। तो अब उस इंसान को फील कराना है भाई कि तुम अवेलेबल नहीं हो। अब क्वेश्चन आता है सर हम फील कैसे कराएंगे? तो कोई उसके सामने जाके डंका नहीं बजाना है, कुछ भी नहीं करना है, उसकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाना है। सबसे पहले तो ब्रेकअप हो गया है मेरे दोस्त, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हें साइड हो जाना है। किसी भी तरीके से उसके पीछे नहीं भागना है, ना उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना है। फिर दोस्त कॉल टेक्स्ट मैसेज करने से कुछ भी नहीं होता है, ना रिक्वेस्ट करने से कुछ होता है। तुम्हारा मन बार बार बोलेगा, तुमको लगेगा कि एक बार और करके देख ले शायद मान जाए, एक बार और करके देख ले शायद मान जाए, ये वाली स्कीम दे के देखते हैं, वो वाली स्कीम दे के देखते हैं। लेकिन मेरे दोस्त इस चीज़ को अभी एंड करना है। अगर कॉल मैसेज करना बंद नहीं करोगे तो मेरे दोस्त वो करना बंद कर देगा। वो तुमको हर जगह से ब्लॉक कर देगा कि उसने हर जगह से ब्लॉक कर दिया और वो चाह गया कि तुम उससे बात ना करो, तो मेरे दोस्त तुम उसके आसपास भी फटक नहीं पाओगे क्योंकि उस इंसान ने रिलेशनशिप तोड़ दिया, तुम कुछ नहीं कर पाए। ठीक, सीधी सा बात है, कोई कुछ नहीं कर पाता है भाई। किसी ने रिलेशनशिप तोड़ दिया तो उसको तो भाई ज़बरदस्ती घसीट के लाओगे नहीं रिलेशनशिप में, उसकी मर्जी के ऊपर है। फोर्सफुली भी लेके आओगे तो उसके अंदर से तो प्यार आना चाहिए ना मेरे दोस्त। तो तुम्हें बस क्या है, पहले जैसा बनना है, तो सारा अट्रैक्शन उस इंसान का वापस आ जाएगा। बस इतना समझ लो कि तुम्हें अपनी खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लानी है। तो और वो इंसान कुछ भी नहीं सोचता, सिर्फ तुम ही सोचते हो। और तुम ही तब तक सोच रहे हो जब तक तुमसे कमी महसूस हो रही है उसकी, जब तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है तभी तब सोच रहे हो। और वो इंसान तब तक नहीं सोच रहा है जब तक तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम है। ठीक है, जैसे ही तुम अपने आप को बेटर कर लिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा ली, तुमने ना करना सीख लिया, तुमने नॉर्मली बिहेव करना सीख लिया और तुमने खुशी खुद में ही खोज ली, मतलब का एक एहसास होगा कि तुमसे ब्रेकअप करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। और जब वो तुम्हारे पास आएगा तुमसे रिलेशनशिप में वापस आने के लिए, जब तुम उसे मना करोगे तब उसको झटका लगेगा, क्योंकि वो तो उसने सोचा ही नहीं है कि तुम मना कर सकते हो। तो उसको लगता है तुम हमेशा बैठे हो, 2 साल बाद भी वो उठा के आएगा और तुम दौड़े दौड़े चले आओगे रिलेशनशिप के लिए। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए करना क्या है भैया, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है अगर नहीं पता है मेरे दोस्त, उस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हो। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर सकते हो। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस गेन करना है और इमोशनली स्टेबल बनना है। अगर ये तीनों फैक्टर आपके अंदर है तो सबसे पहले जो कोई री अट्रैक्ट होगा वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।